नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। हल्द्वानी पुरानी पेंशन को बहाली का हल्ला बोल। सेवाएं समाप्त करने में विफरे उपनल कर्मचारी। ओबीसी वर्गीय उत्थान का काम कर रहे हैं मोदी धामी। बागेश्वर के पूरन को प्रधानमंत्री मोदी ने किया याद। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा कांग्रेस। रोजगार पर केंद्रित होगा बजट धामी। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में 1825 बेड बढ़ाए जाएंगे। आउटसोर्स कर्मी उच्च पेंशन स्कीम से जुड़ेंगे। भूकंप का खतरा भांपने को अग्रदूतों के संकेत समझने होंगे। हल्द्वानी में हुंकार, शौक नहीं मजबूरी है, बुढ़ापे में पेंशन जरूरी है। तिब्बत में यात्री, रोडवेज में बुकिंग ठप, ट्रेनें भी हुई पैक। नैनीताल में बंदरों लंगरों का आतंक, लोग परेशान। भर्ती घपलों के विरोध में अब सोशल मीडिया पर भी अभियान। चंपावत में विलुप्त प्राय प्रजाति का पेंगोलिन दिखा। जोशीमठ में अचानक पानी का रिसाव होने से सहमे लोग। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक संगठन पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, छत्तीसगढ़ और झारखंड में कर्मचारियों ने अपनी एकजुटता से ओपीएस लागू करवा लिया है। अब उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों में निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। विजय कुमार बंधु राष्ट्रीय अध्यक्ष, पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर रविवार को कुमाऊं और गढ़वाल के हजारों कर्मचारी और शिक्षक हल्द्वानी की सड़कों में उतर गए। एक निजी बैंक्वेट हॉल में सभा कर पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन एनएमओपीएस के तहत राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने संगठित होकर ओपीएस बहाली के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। जहां एकजुट कर्मचारियों ने 2 किलोमीटर पैदल मार्च निकालकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। रविवार को कुमाऊं के अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, उधम सिंह नगर और गढ़वाल के चमोली व हरिद्वार जिले में 3000 से अधिक शिक्षक कर्मचारी वाटिका बैंक्वेट हॉल स्थित कार्यक्रम स्थल एकजुट हुए। मुख्य अतिथि एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने हिमाचल और पंजाब की तर्ज व उत्तराखंड में भी पुरानी पेंशन बहाली के लिए एकजुट होने की अपील की है। सभी सभा को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मंजीत पटेल, चंद्रहास सिंह, विक्रमादित्य सिंह मौर्य, प्रांतीय अध्यक्ष जीत मणि पैन्युली, प्रांतीय महामंत्री मुकेश रतुड़ी, कोषाध्यक्ष शांतनु शर्मा और जगमोहन रावत, धीरेन्द्र पाठक समेत दर्जनों कर्मचारी नेताओं ने अपने संबोधन से जनसभाओं में जोश भर दिया। सभा के सभी कर्मचारियों ने बैंक्वेट हॉल से ठंडी सड़क स्थित शहीद पार्क तक विशाल रैली निकाली। देहरादून, सरकार के आश्वासन के बावजूद कर्मचारी को हटाए जाने से उपनल कर्मचारी महासंघ ने कड़ा विरोध जताया है। रविवार को यमुना कॉलोनी में महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी के विस्तार अवसर पर आयोजित बैठक में महासंघ पदाधिकारियों ने सरकार से उचित कार्रवाई की मांग की। आज बैठक में कर्मचारी को हटाने का मुद्दा भी छाया रहा। प्रदेश अध्यक्ष विनोद गोदियाल, महामंत्री विनय प्रसाद ने कहा कि ईएसआई में उपनल कर्मचारियों को हटाकर उन्हें दूसरी एजेंसी से नियुक्ति करने का निर्णय लिया जा रहा है। इसी प्रकार दून विश्वविद्यालय में नई रिक्तियां निकाली जा रही है, जिससे वहां पहले से तैनात उपनल कर्मचारियों के भविष्य पर खतरा मंडरा गया। वर्ष 2018 में हाईकोर्ट के उपनल कर्मियों को समान कार्य, समान वेतन और चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण के आदेश के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। ऐसे में कर्मचारी उनकी नौकरियों से हटाने न्यायालय की अवमानना भी है। विनय ने कहा कि सरकार की ओर से कई बार आश्वासन दिया जा चुका है कि उपनल कर्मी को नहीं हटाया जाएगा। इसके बावजूद भी गुपचुप तरीके से कर्मचारियों को छुट्टी की जा रही है। इनका कड़ा विरोध किया जाएगा। 19 फरवरी को अधिवेशन में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी 7 सूत्री ज्ञापन दिया गया था। उन्होंने सकारात्मक रुख जाहिर किया। उम्मीद है कि जल्दी इसमें वो निर्णय भी लेंगे। बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष मनोज सेमवाल, जून अध्यक्ष गणेश गोदियाल, अध्यक्ष हरिद्वार योगेश बड़ौनी, राकेश राणा, मुकेश रावत, एसपी भट्ट, आशीष काला, विष्णु जयंती, सरस्वती कांडपाल आदि मौजूद रहे। हरिद्वार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह युग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कालखंड है। पीएम मोदी ओबीसी वर्गीय उत्थान का कार्य कर रहे हैं। भाजपा सरकार गरीब और पिछड़े वर्गों को समर्पित सरकार है। पीएम मोदी के शासन में लोगों को न्याय मिल रहा है। जनता के हितों के फैसलों में सबसे ज्यादा महत्व भाजपा सरकार में ओबीसी वर्गों को मिला है। ओबीसी वर्गों से साबित करने के कार्य हो रहे हैं। यह बात मुख्यमंत्री ने ओबीसी मोर्चा उत्तराखंड के प्रबुद्ध जन सम्मेलन में कही। रविवार को मुख्यमंत्री ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल में ओबीसी मोर्चा के उत्तराखंड द्वारा आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान धामी ने केंद्र और उत्तराखंड सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिए हो रहे कार्यों को गिनाया। धामी ने कहा कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण नीट परीक्षा में देने का कार्य पीएम मोदी ने किया है। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा पीएम मोदी ने दिया। बीजेपी
के डबल इंजन की सरकार विकास कार्य कर रही है। पूर्व की सरकार में ओबीसी वर्ग की मांगों को पूरा कर सकती थी, लेकिन 70 साल में मांगें पूरी नहीं की गई। मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने ओबीसी वर्ग की मांगों को पूरा किया। मुख्य अतिथि ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के.एल. लक्ष्मण ने भाजपा सरकार के देश में ओबीसी समाज के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया। साथ ही ओबीसी समाज के काल उत्तराखंड में 27% आरक्षण की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। इस मौके पर केंद्रीय सरकारी राज्य मंत्री बी.एल. शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा राकेश गिरी, सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, विधायक मदन कौशिक, आदेश चौहान, प्रदीप बत्रा, पूर्व विधायक स्वामी यतीन्द्रेश्वर, संजय गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष करण सिंह, जिलाध्यक्ष हरिद्वार संदीप गोयल आदि मौजूद रहीं। बागेश्वर, हुड़का, न्योली, जागर तथा ऋतु रैण के साथ बागेश्वर के पूर्ण उदाहरण बन गए। पीएम ने इन दफा मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड के लोक संस्कृति का व्याख्यान किया। आज बागेश्वर के चौथे शख्स की चर्चा प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम में हुई। पूर्ण गीत लिख नहीं सकते, लेकिन गीत बनाने में उन्हें महारत हासिल है। 11 साल की उम्र में उन्होंने सबसे पहले हम कुशल छू हेमा फौजी दगाड़ा तुम कुशल रया फूलू का दगाड़ा गीत गाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को मन की बात में बागेश्वर जिले के लोक कलाकार पूरन राठौर के हुनर की तारीफ की। पूरन के विभिन्न विधाओं में गाई गई भगनौल, राजूला, मालूसाई, हुड़किया बोल, ऋतुरण, जागर की चर्चा की। पूरन का जन्म 1 जनवरी 1984 को रीमा गांव निवासी शोभन सिंह धर्मादेवी के घर हुआ था। आंखों से दिव्यांग पूरन पढ़ाई तो नहीं कर पाई। स्कूल जाने की उम्र में वो गाय चराने के लिए जंगल जाते थे, लेकिन जंगल में वह पत्थरों में बैठकर लोकगीत गुनगुनाते थे। आज वो हर मंच पर अपने लोहा मनवा रहे हैं। इसी साल 16 फरवरी को उन्हें दिल्ली में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार मिला है, जिससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी बागेश्वर के मुनार में मिलने वाले बिस्कुट गरुड़ के पर्यावरण प्रेमी जगदीश कुनियाल, कोरोना काल में बेहतर काम करने वाली एएनएम पूरन लौटियाल के बारे में अपनी बात कार्यक्रम में चर्चा कर चुके हैं। देहरादून, छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित कार्यक्रम महाअधिवेशन में उत्तराखंड को विशेष राज्य दिए जाने का वादा किया गया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने इनका स्वागत किया। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस महाअधिवेशन के लिए गठित राजनीतिक मामलों की ड्राफ्टिंग कमेटी में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल के होने का लाभ उत्तराखंड को मिला है। पार्टी ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में हिमाचल, जम्मू कश्मीर के साथ ही उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया है। हरीश रावत ने कहा कि पूर्व में भाजपा ने यह दर्जा छीन लिया था। कांग्रेस द्वारा फिर इसे बहाल करने का वादा उत्तराखंड के भविष्य के लिए शुभ संकेत है। इसे यह तरक्की की राह खोलेगा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस महाधिवेशन में पीसीसी प्रमुख करण मेहरा के भाषण को भी सराहा। रावत ने लिखा कि महारा ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने के साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बहाली का प्रस्ताव रखा है, जिसे राजनीतिक प्रस्ताव में जगह दे दी गई है। उन्होंने इसे महारा की वंडरफुल ओपनिंग करार देते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के बजट में मातृ शक्ति और युवा शक्ति के लिए बहुत खास होने जा रहा है। साथ ही होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने जा रहे हैं। बजट रोजगार केंद्रित होगा। रविवार को मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में होम स्टे आर्थिकी और आजीविका का आधार बन रहा है। बीती रात को तिहाड़ गाँव टेहरी में होम स्टे में रुके, जहाँ प्रत्येक घर में होम स्टे बने। होम स्टे होटलों की अपेक्षा सस्ता और घर का शुद्ध खाना भी है। इसमें ठहरने से हमें अपनी संस्कृति जानने और समझने का भी मौका मिलता है। राज्य सरकार होम स्टे के लिए पहले 33% सब्सिडी दे रही थी, जिसे 50% किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि गैर शरण में 31 मार्च से बजट सत्र शुरू होगा। केंद्र के बजट की तर्ज पर राज्य सरकार भी आगे बढ़ेगी। सरकार ने बजट को रोजगार पर केंद्रित किया है। मातृ शक्ति और युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए इसमें विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। सीएम स्वरोजगार बीचन गढ़वाली योजना के तहत उद्यान और पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहे हैं, जिससे रिवर्स माइग्रेशन बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टेहरी बांध से हजारों मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। इसके साथ ही जल संचय में इसका बहुत बड़ा योगदान है। केदारनाथ त्रासदी के दौरान बड़ी त्रासदी होने से झील से नहीं बचा है। आज टेहरी रिवर में रिवर राफ्टिंग, साहसिक पर्यटन के लिए काफ़ी सैलानी आने शुरू हुए। आने वाले समय में पर्यटन का केंद्र भी बनेगा। देहरादून, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान NGRI के पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर BP डिमरी ने कहा कि उत्तराखंड समेत पूरा हिमाचली बेल्ट बड़े भूकंप के मुहाने पर है। भूकंप कब आएगा इसकी सटीक भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन भूकंप के खतरे को भांपने के लिए अग्रदूतों के संकेत समझने होंगे। साथ ही एडवांस क्विक ऑपरेशन प्लान बनाना होगा। पूर्व निदेशक फेडरेशन ऑफ इंडियन जियो साइंसेज FIGA के अध्यक्ष प्रोफेसर डिमरी ने हमारे क्षेत्र में बड़े भूकंप की आशंका जताते हुए सरकारी एजेंसियों को समय रहते बचाव के उपाय करने का सुझाव दिया। उनका कहना है कि समस्याओं का जवाब देने
के लिए उनसे निपटने का उपाय करना बेहतर है। इसका कोई मौका नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आपदाएं कई तरह से संकेत भेजती है और प्रत्येक संकेत का वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए। भूकंप आने से पहले भी हमें कई तरह के संकेत मिलते हैं, हम इसे रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भूकंप की भविष्यवाणी अभी भी वैज्ञानिकों के लिए चुनौती है। डिमडी ने कहा कि आपदा का इंतजार किए बिना भूकंप के खतरों से निपटने के लिए एडवांस क्विक ऑपरेशन प्लान बेहद जरूरी है। उत्तराखंड के हजारों उपनल आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के लिए पास ईपीएफ की उच्च पेंशन स्कीम से जुड़ने का मौका है। विभागों और कर्मचारियों के आपसी सहमति के बाद 3 मार्च से योजना से जुड़ने के आवेदन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफ पेंशन की अधिकतम 15,000 वेतन सीमा को हटा दिया है। अब कर्मचारी अपने पूरे वेतन पर ईपीएफ पेंशन का लाभ ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए विभाग और कर्मचारी की सहमति जरूरी है। ईपीएफ मुख्य कार्यालय के रीजनल पीएफ कमिश्नर पेंशन अपराजिता जग्गी की ओर से सभी जनरल और रीजनल अधिकारियों को इसके आदेश दिए गए हैं। उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कवि ने कहा कि राज्य में उपनल के 22,000 से अधिक कर्मचारी हैं जो ईपीएफ के दायरे में आते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और ईपीएफओ के आदेश के बाद भी अभी तक उपनल या उनके नियोक्ता विभागों ने कर्मचारियों को इस संदर्भ में जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि उपनल कर्मियों को उच्च पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाना चाहिए। परिवहन निगम की बसों में साइट अपग्रेडेशन का कार्य तीसरे दिन भी जारी रहा, जिससे लोग ऑनलाइन टिकट बुकिंग नहीं कर पाए। आने वाले 2 दिन और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उत्तराखंड परिवहन निगम की uticon.line.uk.gov.in साइट शुक्रवार शाम से बंद होगी, जिससे ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाने वाले लोगों सकते में आ गए। बुकिंग के साइट अपग्रेडेशन के मैसेज आने लगे। शनिवार को दिन भर ही हाल रहने के बाद रविवार को भी व्यवस्था ठीक नहीं हो पाई, जिससे हल्द्वानी डिपो से जुड़ी करीब 150 बसों के अलावा 10 वॉल्वो में सीट की बुकिंग नहीं हो पाई, जिससे रोडवेज को आर्थिक नुकसान के साथ लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। बस स्टेशन पहुंचे ऋषभ ने बताया कि वो ऑनलाइन सीट बुक करा लेते थे, जिससे बस के आने पर उन्हें अपनी सीट मिल जाया करती, लेकिन सीट ढूंढनी पड़ रही है। महाप्रबंधक परिवहन निगम दीपक जैन ने बताया कि 1 मार्च से व्यवस्था शुरू कर ली जाएगी। होली से पूर्व की काठगोदाम से चलने वाली ट्रेनें पैक हो गई हैं। हालात यह है कि ट्रेनों में वेटिंग 100 से ऊपर चली गई है, जिससे आने वाले दिनों में यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। रेलवे अतिरिक्त कोच संचालित करने को लेकर विचार कर रही है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन हर रोज बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं। पहले से यात्रियों को दबाव झेलने वाली रेलवे की परेशानियां त्योहार में बढ़ जाती है। अब होली सिर पर है तो इसका असर ट्रेनों की सीटों पर पड़ने लगा है। काठगोदाम पहुंचने यहाँ से रवाना होने वाले लगभग सभी ट्रेनों में सीट फुल हो चुके हैं। होली की अभी 11 दिन का समय शेष है, लेकिन अभी भी बुकिंग कर रहे लोगों को सीट नहीं मिल पा रही है। टिकट नहीं मिलने से यात्रियों को अन्य विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं। हालत यह है कि वेटिंग 100 से पार पहुंच गई है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक सबसे अधिक दिक्कत यूपी दिल्ली में आने वाली ट्रेनों में चल रही है। यहाँ वेटिंग 150 तक पहुंचने वाली है। अगर रेलवे की ओर से एक्स्ट्रा कोचों का संचालन नहीं किया गया तो यात्रियों को रोडवेज या अन्य से सफर करना पड़ सकता है। उत्तराखंड युवा एकता मंच ने दून में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज और भर्ती घपलों के विरोध में अपना आंदोलन सोशल मीडिया पर शुरू कर दिया। अब युवा सोशल मीडिया पर प्रतिदिन 2 घंटे अपनी मांगों को लेकर अभियान चलाएंगे, जिसमें मंच ने पूरे उत्तराखंड के युवाओं से समर्थन मांगा है। उत्तराखंड युवा एकता मंच के संयोजक पीयूष जोशी ने बताया कि प्रदेश में हुए भर्ती घपलों को लेकर हम अपना विरोध जारी रखेंगे। दिन में या धरना देकर आंदोलन चलाने पर युवाओं का समय जाया होता है, उन्हें पढ़ाई करने में परेशानी होती है। इसलिए अब बेरोजगार युवा न्याय मांगने के लिए प्रतिदिन 2 घंटे सोशल मीडिया पर अभियान चलाएंगे। समय शाम को 5 से 7 बजे तक रहेगा। उन्होंने सभी से अपील की कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखें। अगर बेरोजगार संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हैशटैग की कॉपी कर सोशल प्लेटफॉर्म से विरोध प्रकट करें। जोशीमठ मुख्य बाजार के निचले भाग से गुजरने वाले वन व बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में भूस बडियार के निकट रविवार को सुबह लगभग 10 बजे जल रिसाव होने से पूरे नगर में अधिक अफरा तफरी मची। नगर में भूज रिसाव के कारण लोग पहले से खासे डरे हुए हैं। ऊपर से अचानक जल रिसाव होने से लोग फिर से डर गए। रविवार को जल रिसाव की सूचना में भारी मात्रा में लोग भूज बडियार के निकट पहुंचे। 2 घंटे से अधिक तक नगर में कयासों का बाजार गर्म रहा। बाद में उप जिलाधिकारी जोशीमठ ने मौके पर पहुंचकर लोगों की भीड़ को हटाया, जिसके साथ ही जल संस्थान को आसपास के सभी पानी के टैंकों को बंद करने के निर्देश दिए गए। पानी के टैंक बंद होते ही यह रिसाव भी बंद हो गया। चंपावत के अमोड़ी में विलुप्ति के कगार पर पहुंचा पेंगोलिन नजर आया। ग्रामीणों ने पेंगोलिन का वीडियो बनाने के बाद जंगल में छोड़ दिया। वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग जानकारी जुटा रहा है। पेंगोलिन आमतौर पर तराई व इससे लगे पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। इससे उच्च हिमालयी क्षेत्र में दिखने से अन्य जीव विशेषज्ञ भी हैरान है। तल्ला पाल बिलौन के अमोड़ी गांव के ग्रामीण को पेंगोलिन दिखाई दिया। स्थानीय निवासी मुकेश बोहरा, राकेश, सचिन, रोहित, सुमित और सुनील ने बताया कि अजीब तरह से दिखने वाला जीव ग्रामीण राजेंद्र सिंह के मकान के पास टहल रहा था। उन्होंने बताया कि जीव का मुंह पूंछ बहुत लंबी थी। इस तरह जीव को इससे पूर्व यहाँ किसी ने नहीं देखा था। इस जीव की वीडियो बनाने के गाँव से 1 किलोमीटर दूर जंगल में छोड़ दिया गया।
मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के लिए पहाड़ी जिलों में बारिश और मैदान में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं रविवार को पहाड़ी जिलों में बारिश से तापमान में कमी दर्ज की गई। देर शाम हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ में बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। वहीं 27-28 फरवरी को गढ़वाल मंडल के पहाड़ी जिलों कुमाऊं के पिथौरागढ़, बागेश्वर में हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। 1-2 मार्च को प्रदेश के पहाड़ी जिलों में कई जगहों हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी, तो मैदानी जिलों में कहीं हल्की हल्की बारिश व बर्फबारी हो सकती है। 3500 मीटर और उससे ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। कुछ पहाड़ी और मैदानी जिलों में आकाशीय बिजली के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई, जिससे मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।